सनातन धर्म में सभी पर्व और व्रत का संबंध देवी देवताओं से है। इसी प्रकार से एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कब और क्यों किया जाता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी जाती है। वैष्णव समाज से जुड़े अनुयायियों के लिए एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से एकादशी व्रत को करने से जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी तरह के दुख दर्द दूर होते हैं। चलिए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 28 सितंबर को है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर होगी। वहीं इसका समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी व्रत को मिलते हैं ये फल। इंदिरा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। धार्मिक मत है कि इस व्रत को करने से जातक को हजारों वर्षों की तपस्या करने का शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही कन्यादान और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विष्णु की पूजा अर्चना करने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के उपाय इस प्रकार हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें और प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में प्रभु से सुख और शांति और आय की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद लोगों में दान करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप मनचाही जॉब पाना चाहते हैं तो इंदिरा एकादशी की पूजा के समय एक सिक्के पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात लाल कपड़े में बांधकर घर में रख दें। इस टोटके को करने से जातक के कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी क्या है और इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट आ रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है।
इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों की श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात को भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री, पुत्र सहित अपने आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम।